कोलकाता में बंद पड़े क्लब में हुए विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। धमाके का सीसीटीवी सामने आया। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार उठा। ये घटना पाइकपाड़ा के गांगुलीपाड़ा लेन में हुई, जहां जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। विस्फोट इतना भयानक था कि क्लब की छत उड़ गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड डॉक्टर को भी जांच के लिए बुलाया गया। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई हैं। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेरा। पीएम मोदी कल दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ की कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम दिल्ली मेट्रो के विस्तार और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं का तोहफा दिल्ली वासियों को देंगे। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ रफ्तार और तेज हो जाएगी। इसके अलावा पीएम फेज 5A के तहत 16 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा को सुगम बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी है। देश में जहां जहां घुसपैठिए हैं चुन चुनकर भारत से निकालेंगे। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है कर ले। शाह ने एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहा, बीजेपी उसका पूरा समर्थन कर रही। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि धामी ने एक एक समस्या का हल निकाला है। प्रदेश में तेजी से जनहित के काम हो रहे हैं। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के रास्ते पर चल रहा है। अब यहां पर सिफारिश और रिश्वत नहीं चलती। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल होने से पहले ही वो पूरी तरह एक्टिव हो गए। आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर निशांत ने पार्टी के सीनियर और युवा नेताओं के साथ मीटिंग की। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की। कल नीतीश ने विधायकों सांसदों के साथ बैठक की थी और इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च यानी कि कल निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में रिटायर्ड होंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन से पता था कि बीजेपी बिहार में क्या कदम उठाएगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मोहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने वाला था, लेकिन पी चिदम्बरम ने एमके स्टालिन से मुलाकात की। लंबी बातचीत के बाद बात बन गई।